10 पीएसए गैस चार्ज कर रहे, आप बैठे साथ, अचानक क्या होता है, अचानक ये होता है 10-15 मिनट के अंदर अंदर या आधे घंटे के अंदर सुई 0 से नीचे चली जाए, फौरन आपने फ्रिज को बंद करना होता है, यहाँ हार्ट अटैक होने के चांस। क्यों? इसका मतलब है 0 से नीचे जाने का मतलब क्या है, कंप्रेसर को गैस मिलना बंद हो गई, कंप्रेसर को गैस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से सुई 0 से नीचे चली गई है। अभी आपको मैंने समझाया जितनी गैस इसको मिलेगी उतना प्रेशर शो होगा। अब सुई 0, अब इसका मतलब है यूनिट चोक होगी। अब हमने ये क्लियर करना होता है, आया ये चोक कार्बन चोक हुई है या नमी चोक हुई। कार्बन चोक क्या होगी, आपकी सुई 0 पर जहां पर आपने बंद की है सुई यहीं पर रुक जाएगी। नमी चोक क्या होगा, फ्रिज आपने बंद कर दिया, वो जो पानी बर्फ में तब्दील हुआ है वो कुछ देर बाद पानी में दोबारा तब्दील हो जाएगा, गैस का रास्ता फिर खुल जाएगा। ये ब्लॉकेज कहाँ आती है, यहाँ पर आती है, जहाँ पर रेफ्रिजरेंट स्प्रे करती है, जगह पर जहाँ कैपरी के मुंह पर बर्फ पड़ती है, रास्ता ब्लॉक हो गया। अब 5-10 मिनट बाद देखते हैं सुई शरीफ ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ये हमारे लिए अजाब, ये तो टेंशन है, टेंशन के बाद टेंशन है, अजाब बन जाता है। सारी मेहनत सारा क्रिया करा जो है वो सारा फारिग हो जाता है। अब यूनिट चौक हो गया, अब जब चौक हो गया तो हम समझ गए यूनिट चौक हो गया, कई टार्चे मारने शुरू कर देते हैं, टार्चों से नमी खत्म नहीं होती। अब कहाँ टार्च मारे, पता है नमी कहाँ है, कहाँ चली गई है वो। अब टार्च मारे हमें गैस ऑक्सीजन बर्बाद करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, उन्होंने आना फिर अपनी साइड पर है। अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल सा रास्ता है, सुई ऐसा ऐसा स्टैंड प्रेशर की तरफ जाएगी कि आपकी फ्रिज के अंदर जितने भी गैस है सारी ऐसा ऐसा वापस नीचे ढलवान की तरफ आएगी, कंप्रेसर में आ जाएगी, हमारा स्टैंड प्रेशर चला जाएगा 70-80 पर। जब 70-80 पर चला जाए आपने क्या करना है, सेक्शन लाइन को अपने ट्यूब कटर से काटना है, ऐसी जगह काटना है जहाँ पे टाँका आराम से लग जाए। आपने इसको काटना है, हीट नहीं देनी, ऐसा कि वेल्डिंग तार से निकालने लग जाए। क्यों? क्योंकि प्रेशर है। तो आपने ट्यूब को काट दिया, काटेंगे जब तक प्रेशर बाहर रहेगा। अब आपने क्या करना है, अगला प्रोसेस आपने नमी को निकालना है किसी तरीके से। अब यहाँ पर R22 का सिलेंडर आप अटैच करें, R134 नहीं करेंगे, R134 का प्रेशर कम है, R22 लगाएंगे। R22 लगाकर अपने प्रेशर को ज्यादा 5 PSI पे रखना है, ज्यादा नहीं। क्यों ये कंप्रेसर है R134 का, आप प्रेशर दे रहे हैं 22 का, ये प्रेशर ज्यादा है, कंप्रेसर का बटन होल्ड कर देगा, बहुत छोटी मोटर होती है। आपने 5 पे रखा और कंप्रेसर चला दिया। पहले चलाने से पहले आपने जो लाइन काटी है, सेक्शन लाइन जो कंप्रेसर में जा रही है, इस पर हाथ रखना है, खासकर इसको दबा के रखना है, अंदर एयर ना जाए, एक हाथ इधर एक हाथ इधर। अब क्या होगा, R22 कंप्रेसर से निकलेगी कंडेंसर, कंडेंसर से ड्रायर, ड्रायर से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से वेपरेटर, वेपरेटर से शराबी जो नमी होगी उसको खींच लेगी। इतना 5-6 बार 7 बार हम ऐसा करते हैं। ऐसा करने के बाद अच्छी तरह वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर हमने क्या करना होता है, फिर हम ड्रायर को तब्दील, वो ड्रायर खत्म, वो ड्रायर खलास हो गया, अब नया ड्रायर हम लगाएंगे। नया ड्रायर लगाना, पहले नया ड्रायर नहीं लगाना, पहले नया ड्रायर अब लगाएंगे, हो सकता है नमी कंप्रेसर में हो, नमी जब ड्रायर में आएगी तो ड्रायर की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, ये मजीद नमी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, पहले वही ड्रायर रहने देना है। जब आप वॉश कर लें 5-6 बार, फिर आप ड्रायर को चेंज करें, उसके बाद 1-2 बार फिर वॉश कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्रेसर को बंद कर दे, पहले कंप्रेसर बंद करना है। अब यहाँ समझना है आपने, कंप्रेसर बंद कर दे, कंप्रेसर बंद कर दिया, गैस का वाल्व खुला रहे। क्यों खुला रहे? क्योंकि यहाँ से आपने हाथ को उठाना है। अगर आपने पहले गैस के वाल्व को बंद कर दिया तो जैसे ही हाथ को उठाएंगे अंदर एयर चली जाएगी। गैस का वाल्व खुला रहे, कंप्रेसर आपने बंद करना है, तो जैसे हाथ उठाएंगे इधर से गैस निकलना शुरू हो जाएगी। एक इधर से गैस निकल रही होगी, ये 10-15 मिनट 20 मिनट ये निकलती रहेगी। क्यों? क्योंकि कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है 10 से 12 फुट लंबी, इसमें से गैस आते आते टाइम लगेगा, 15-20 मिनट तक गैस खत्म नहीं होती। इस दौरान आपने क्या करना है, इस सेक्शन लाइन को कंप्रेसर की सेक्शन लाइन के अंदर इन कर दें, फिर थोड़ी देर वेट करें, गैस यहाँ से निकलने दें, प्रेशर कम होने दें। प्रेशर ही की मौजूदगी में, प्रेशर नहीं कराओ, आपने यहाँ पर टाँका लगाया, गैस निकल रही हो। इतना आपने ध्यान में रखना है, समझदार है सारे,
के अंदर एयर ना जाए। हमने वैक्यूम नहीं करना भैया कि हम भी दोबारा वैक्यूम करेंगे, नहीं। गैस से वैक्यूम जब हो गया है फिर हम क्यों वैक्यूम करेंगे, हम वैक्यूम नहीं करेंगे। हम ये टाँका लगाएंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा गैस स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि आया कहीं ऐसा तो नहीं है गैस ले आने वाला बंदा कौन था। यहाँ पे गैस का इशू आता है सबसे बड़ा, क्योंकि जिन बंदों से हम गैस लेकर आते वो अनाड़ी होते हैं और हम भेज देते हैं शिगिर्द को। फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर का नंबर 1 तो हमेशा सिलेंडर रखना चाहिए। ये किलो वाली गैस हमें बारे में नहीं आती। क्यों बारे में नहीं आती? हमारे साथ डबल गेम होती है। हम अपने टेंशन में होते हैं, पता नहीं उस टाइम किन हालात में होते हैं, क्या होता है, खुद भी पता नहीं किस परेशानी में होते हैं, या कोई कॉल आ जाती है। अब क्या होता है, ये हमारा सिलेंडर है, ये उसका सिलेंडर है, वो क्या करेगा, इसके और इसके दरमियान चार्जिंग लीड लगा देगा, ये वाली लीड ये लगा देगा। पहले क्या करते हैं, पहले हमेशा हमारे सिलेंडर का वाल्व खोल देते, हमारे सिलेंडर का वाल्व खोल देंगे, उसके बाद अपने सिलेंडर का वाल्व खोलेंगे, जो लीड के अंदर एयर है वो सारी शिफ्ट होगी नमी हमारे सिलेंडर में। चलो खत्म हो जाएगा। अब जो भी फ्रिज तैयार करेंगे चो, जो भी फ्रिज तैयार करेंगे चो, गैस अलग बर्बाद, टेंशन अलग, ड्रायर अलग, ब्लॉक बेइज्जती अलग हो रही होती है, कस्टमर को फ्रिज देना होता है। इस वजह से बेहतर रास्ता ये होता है बंदा खुद गैस लेकर आए। गैस सिलेंडर भी इतिहास है जिसके अंदर वो, उसके अंदर गैस लेकर आए जिसके अंदर पहले गैस मौजूद है थोड़ी बहुत, ताकि अंदर एयर ना गई। अगर खाली सिलेंडर में आप लेकर आते हो तक अंदर एयर गई हो तो वो भी हमें जलील करता है। तो इस वजह से हम ज़्यादातर मैकेनिक जो समझदार हैं वो इसका सिलेंडर लेके रखें ताकि परेशानी ना बने। इस तरीके से आपने ये ख्याल रखना है जब आप फ्रिज, डीप फ्रीजर की गैस लेने जाएं तो बहुत मोहतात होके कि अगर आपने लापरवाही की है, शिगिर्द को भेज दिया तो सारी की सारी गैस 3 किलो लिए, 4 किलो लिए, 8-10 आलात की सारी फारे वो फ्रिज के काबिल नहीं है। फिर हम उसको ज़ाया नहीं करते, उसको हम डालते हैं एसी के अंदर। एसी के अंदर हम डालते हैं एक खास तनासब से। आपका एसी ऐसे यक कूलिंग करेगा कि आप कहेंगे कि ये जेन्युइन है, ये यूएसए, आप उसे कह सकते हैं यूएसए। वो यूएसए से भी 2 नंबर हाथ आगे निकल जाती है, इतना लो टेम्परेचर देती है। आपने क्या करना है इसमें, आपने 60% आर 22 मिक्स करनी है और 40% आर 134 मिक्स करना है। साफ तरह गैस हमने ज़ाया तो नहीं कर सकते ना, इतने अच्छे तो हम भी नहीं। वो गैस हमने दोबारा एसी के अंदर डाल के हम पूरी करेंगे, फ्रिज के काबिल नहीं है वो गैस, फ्रिज में जलील करेंगे। इस तरीके से हमारा लो टेम्परेचर बन जाता है और ये हम गैस यूएसए करके आगे भेजते हैं क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर होता है दूसरों से ज़्यादा होता है। अब बात कहते हैं कि यूएसए नहीं आ रही, सारी चाइना आ रही है, वहाँ पर हम चैलेंज कर देते हैं, चैलेंज करो। अब कैसे पता चलेगा ये यूएसए पड़ी है, ये चाइना पड़ी है? अब देखो इसकी भी टेक्निक, क्या क्या सीखोगे बच्चों। अब यहाँ पर 2 सिलेंडर पड़े हैं, 2 सिलेंडर पड़े हैं, वो क्या लगाएंगे, जो चाइना की गैस है उसका प्रेशर ज्यादा होता है। जो चाइना की गैस होगी R22 उसका प्रेशर ज्यादा होता है। अब जो हमारी गैस होगी, जो अच्छी गैस होगी, उसका प्रेशर कम होगा। वो लगाएंगे, कहते हैं जी सारी गैस है यूएसए, वैसे नहीं है। जब वो लगाएंगे तो हमारी गैस का R134 का वैसे प्रेशर R22 से बहुत कम होता है, तो हमारी गैस का वैसे प्रेशर कम होगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो हम कहें हाँ जी, अब वो खुद ही ठुस हो जाएगा क्योंकि उसे पता चल गया कि ये गैस भी और है। तो मैं ज़्यादातर जो मेरा मिक्सचर होता है, मैं इस मिक्सचर के तहत गैस चार्ज करता हूँ, मैं अकेले नहीं चार्ज करता। कोई चैलेंज करता उसे कहता तो चेक करो, चेक करो। हर हिसाब से जो जनरल गैस है उसका प्रेशर चाइना वाली गैस से बहुत ज़्यादा कम है। तो आपकी टेम्परेचर भी ये बंद देगी, कूलिंग ऐसे देगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी गैस भी कम चार्ज होती है, वरना 1 टन के एसी में 900 ग्राम पक्की है, लेकिन जब ये चार्ज करेंगे 700, 650, 700 चलेगी क्योंकि इसके अंदर लो टेम्परेचर गैस आपकी डल गई है और रिटर्न भी फौरन आ जाए। ये धंधरबाजी बहुत करते हैं हम लोग। लेकिन इन्वर्टर में तो ये नहीं डलती। नहीं, इन्वर्टर में नहीं। 410 के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं, कभी तजर्बा मैंने किया नहीं है, कभी पंखा लूंगा फिर बताऊंगा, क्योंकि बगैर पंखे के मैं कुछ नहीं कह सकता। पंखा जब